Yes, today we are going to start future tense part 3 and part 4. Part 3 is future perfect tense and part 4 is future perfect continuous tense. In the future perfect tense, in the end of the sentence in the Hindi, अगर आपके पास हिंदी में सेंटेंस है, you will get चुका होगा, चुके होंगे, etc. एंड व्हेन यू विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, तो सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या है आपके पास? सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप ध्यान से देखोगे, फ्यूचर के लिए हमने विल का यूज़ किया और परफेक्ट के लिए हमने हैव का. मीन जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते थे हैव का यूज़ करते थे, तो यहाँ पे सिर्फ हैव का ही यूज़ होता है. तो आपको ध्यान रखना है विल हैव या फिर शैल हैव. सिमिलरली आई और वी के साथ ही हम शैल लगाते हैं, अदरवाइज हम सबके साथ विल लगाते हैं. तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शैल हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आप इस सेंटेंस की जैसे आप फॉर्मेशन करोगे, कोई सेंटेंस बनाएं तो राम विल हैव डन द वर्क. इसका मतलब क्या है? राम काम कर चुका होगा, जैसे कि मैंने आपको ये कहा. और अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो राम विल नॉट हैव डन द वर्क. राम काम नहीं कर चुका होगा. और आप विल नॉट के लिए वॉन्ट वर्ड का भी यूज़ करते हो. विल राम हैव डन द वर्क, दिस इज़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसमें सिमिलरली वही जो विल है वो आपका आगे आ गया, उसके बाद सारा सेंटेंस एज इट इज़ और लास्ट में इंटेरोगेटिव का साइन आ गया. In this way your tense is completed. Now the next tense and the last tense of the future tense is future perfect continuous tense. इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस सिमिलरली जब कॉन्टीन्यूस होता है तो मैं आपको बार बार बताती हूँ, कॉन्टीन्यूस में हमेशा रहा वर्ड होता है. फ्यूचर के लिए हमने होगा वर्ड यूज़ किया, तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया? इसका हिंदी में जो एंड में होगा रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है. लेकिन इसमें टाइम होगा, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, सुबह से, शाम से, 2 o'clock से. तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास टाइम के साथ ये सेंटेंस होगा. अदरवाइज आपने रहा होगा में विल बी शैल भी किया था, लेकिन अब आपके पास ये टाइम रिलेटेड है, तो आपको क्या याद रखना है? इसमें विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन. अगर आपने देखा होगा तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आ जाएगा, आपके पास सब में लास्ट इसमें बीन का यूज़ होता ही होता है, क्योंकि वो टाइम रिलेटेड होते हैं. और आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें हमेशा, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा, तो इसके अंदर आपके पास आईएनजी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा. जैसे कि इसी सेंटेंस को मैं कह रही हूँ, राम 2 घंटे से पढ़ रहा हो, काम कर रहा होगा, तो आपने क्या बनाया? राम विल हैव डन बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 hours. क्या लिख दोगे? फॉर 2 hours. मैंने आपको पहले ही बताया था सिंस कहाँ कहाँ लगता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, या एट नाइट भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर हम प्रेपोजिशन ही सिंस और उसका यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली सिंस 1995, 2021, तो यहाँ पर आप क्या करते हो? सिंस 2 o'clock. तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करते हो? सिंस का यूज़ करते हो, और आवर्स के साथ हमेशा हमारा फॉर का यूज़ होता है. तो अब आपके पास ये दोनों आपके फ्यूचर टेंस के भी दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं. अब हम इनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस करेंगे. थैंक यू.